Hello everyone, this is Maithili and welcome to my channel Maithili Vlogs. It's my first vlog. मैंने अभी चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरा जो वीडियो आएगा, जो भी वीडियोस आएंगे उसे पूरा देखिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. मेरा बेबी अभी 3 मंथ्स का है और मैंने अभी उसे बाहर लेके जाना शुरू कर दिया है. तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है जब हम बेबी को बाहर लेके जाते हैं कि हम बाहर जाने के वक्त बेबी के लिए क्या क्या लेके जाए. तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं कुछ भूल गई थी. मतलब जब मैं बाहर गई तो मुझे लगा कि अरे ये लाना चाहिए था, वो लाना चाहिए था. जब मैं सेकेंड टाइम गई फिर तब भी मैं भूल गई थी. और अभी मैं बहुत बार जाती हूँ तो मुझे पता चल गया है कि बेबी के डायपर बैग में क्या क्या होना चाहिए. तो आज का जो व्लॉग होगा वो इसी के बारे में होगा. और आज का जो व्लॉग का सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज़ इन माय बेबीज़ डायपर बैग. तो शुरू करती है आज के सब्जेक्ट को. तो माय बेबीज़ नेम इज़ अकीरा और ये अकीरा की डायपर बैग है. और ये पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसीलिए अकीरा को जो भी लेती हूँ वो पिंक कलर का ही लेती हूँ. तो इसमें सब कुछ है जो मैं उसे बाहर जाने के लिए लगता है वो लेके जाती हूँ. तो आपको मैं अभी बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हम जब बाहर जाते हैं तो डायपर पहन के ही जाते हैं. लेकिन जब जाते हैं तो हमें साथ में, मतलब मैं साथ में अकीरा के लिए डायपर्स लेके जाती हूँ. मैं 4 डायपर्स हमेशा साथ में रखती हूँ ताकि हम पता नहीं, बच्चों का पता नहीं चलता है कि कब पी करे और पूप करे तो डायपर चेंज करना पड़ता है. पूप करने के बाद हम वो डायपर नहीं यूज़ कर सकते. इसीलिए मैं हमेशा अकीरा को 4 डायपर साथ में रखती हूँ. उसके साथ मैं एक न्यूज़पेपर रखती हूँ ताकि वो पूप करे तो डायपर वैसे ही ना फेंकना पड़े. मैं इस न्यूज़पेपर पे रैप करके न्यूज़पेपर डायपर को रैप करके मैं डायपर फेंक देती हूँ जो भी डस्टबिन है या कहीं भी है उस पर. उसके लिए मुझे लगता है ये इजी ड्राई. वो इसके लिए लगता है क्योंकि जब भी मैं डायपर चेंज करती हूँ बेबी का तो डायपर निकालना पड़ता है और दूसरा पहनना पड़ता है. और उसके बीच में अगर उसने पी कर दी तो वो जगह ख़राब हो जाएगी. इसके लिए मैं इजी ड्राई भी हमेशा साथ में रखती हूँ. ये हो गया डायपर का. उसके बाद और एक चीज़ डायपर के साथ ही होनी चाहिए वो है वाइप्स. मैं हमेशा वेट वाइप्स साथ में रखती हूँ. मतलब मैं 1-2 नहीं, मैं पूरा पैकेट साथ में रखती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा वाइप्स यूज़ करती हूँ लेकिन हाँ वो बहुत ज़रूरी है. वाइप्स हमेशा ज़्यादा ही, मतलब पूरा पैकेट साथ में रखना चाहिए क्योंकि एक डायपर चेंज करने के बाद मैं पूरा वो जगह जो है वो क्लीन कर देती हूँ और फिर ही मैं दूसरा डायपर लगा देती हूँ. उसके साथ डायपर के ही सेक्शन में आता है डायपर रैश क्रीम. क्योंकि मैं डायपर लगाने से पहले, पहनने से पहले मैं उसे डायपर रैश क्रीम लगाती हूँ क्योंकि रैशेस ना आए अकीरा को. तो वो भी मैं साथ में रखती हूँ. और ये सब हो गया डायपर सेक्शन. फिर मैं जाती हूँ फूड के पास. और अकीरा भी बहुत छोटी है तो सिर्फ वो मिल्क ही लेती है. तो मैं हमेशा मेरे साथ रखती हूँ मिल्क बॉटल. उसमें मिल्क रहता है. अभी यहाँ पे एक ही है लेकिन मैं हमेशा 2 रखती हूँ. अगर मुझे ज़्यादा घंटे बाहर जाना है तो मैं बहुत सारे मतलब 2, 3, 4 जितना घंटा बाहर जाना है उतने मैं बॉटल साथ में रखती हूँ. मैंने अकीरा को मतलब ठंडा दूध पिलाने की ही हैबिट लगा दी है. मैं उसे ज़्यादा गर्म दूध देती नहीं हूँ. तो मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है और वो पी जाती है. तो आप जितने टाइम के लिए, कितने घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपने साथ बॉटल रख सकते हो. मैं उसे अकीरा को, मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया है और उसे काऊ मिल्क पिलाती हूँ. आप अगर, हाँ, जो कोई भी ब्रेस्ट फीड करता है उन्हें तो प्रॉब्लम होता नहीं है लेकिन मैं उसे काऊ मिल्क पिलाती हूँ तो मैं ये लेके जाती हूँ. अगर आप फार्मूला मिल्क देते हो तो आप एक काम कीजिए, मिल्टन की बॉटल लीजिए जिसमें पानी गर्म रहता है. वो पानी, उसमें पानी लेके फार्मूला साथ में लेके आप कहीं पे भी फार्मूला बना सकते हैं. इट्स अपॉन यू.
ये हो गया, नहीं अभी फूड का नहीं हुआ है। मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ तो ये बॉटल का कवर रखती हूँ, मतलब ये बॉटल इसमें ऐसे डालती हूँ, ये इसे बाहर निकाल के उसे पिला देती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है वो कितना मिल्क पीती है किसी और को पता ना चले। तो मेरे पास ये, और अगेन पिंक कलर का और ये ग्रीन कलर का, ये हमेशा कवर मेरे पास रहता ही है। मैं कभी भी उसे बिना कवर के दूध नहीं पिलाती हूँ। और ये हो गया फूड का। फिर अब बाहर जाती हूँ तो अकीरा को पहनने के लिए कुछ तो लेती हूँ मैं, लेकिन उसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अभी छोटी है तो अकीरा अब रोने लगी है। हाँ बाबू, हो गया मेरा। तो मैं कहाँ थी, हाँ, बाहर जाती हो तो कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए आप जाओ तो कुछ ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं साथ में रखती हूँ। अभी अकीरा बहुत छोटी है, 3 महीने की है, तो मैं उसे रैप करके लेके जाती हूँ, इसीलिए इसमें मैं उसे रैप करती हूँ। ऑलरेडी मैंने उसे रैप किया होता है, लेकिन एक्स्ट्रा रैप करने के लिए एक रैपर उसके मेरे साथ में डायपर बैग में रखती हूँ। ये हो गया। उसके बाद मैं रखती हूँ अकीरा का टी शर्ट। वो इसलिए रखती हूँ क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ गीला हो गया, कुछ हो गया, ज़्यादा देर लग गई, तो हमारे साथ होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही लिया है, लेकिन मैं 2 टी शर्ट या शर्ट साथ में रखती हूँ। अभी तक मैंने उसे पैंट पहनाना शुरू नहीं किया था, मैंने अभी शुरू किया है, तो अभी मैंने इसमें पैंट नहीं रखी है। आपको मतलब ये सब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्वांटिटी आपको डिसाइड करना है। उसके बाद मैं, हाँ, और एक इसमें चीज़ नहीं है, वो है अकीरा की कैप। उसे मैं कैप पहना के ही बाहर लेके जाती हूँ, वो इसमें है नहीं, मैं भूल गई एक्चुअली, तो वो आपको रखनी है। और मैं नैपकिन्स हमेशा साथ में रखती हूँ, ताकि उसका दूध पिलाने के बाद उसका मुंह पोंछना हो या फिर और किसी चीज़ के लिए मैं हमेशा 2 नैपकिन्स साथ में रखती हूँ। अगर ज़्यादा देर तक जाना है तो ज़्यादा नैपकिन्स में रख देती हूँ। फिर आ गया इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है अकीरा का टॉय। मैं कभी भी नहीं भूलती अकीरा की टॉय को, क्योंकि होता क्या है, अभी तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे ही 2.5 मंथ्स हो गए तो वो सब कुछ समझने लगी है। मतलब ऐसे ये मैं बजाऊँ तो वो उसके पास देखती है, अगर वो रोने लगी, मतलब मुझसे नहीं हो रहा है ऐसा हुआ, तो मैं ये बजाना शुरू कर देती हूँ। और हाँ, सच में वो 3 मंथ्स की है, लेकिन वो शांत हो जाती है। तो आप भी मतलब ये टॉयज़, इस जैसा टॉय, अगर आपकी बेबी 2 मंथ्स 3 मंथ्स की है तो आप इस जैसा टॉय रख सकते हैं। अगर बड़े हैं तो आपके जो बेबी के जो भी मतलब फेवरेट टॉयज़ है वो हमेशा लेके जाइए, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका बेबी अगर रोने लगे तो 75% तो उसके टॉयज़ की वजह से रोना बंद कर देगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डायपर बैग में रखती हूँ, वो है मेरे लिए, यानी अकीरा को जो भी लेता है उसके लिए है, वो है सैनिटाइज़र। ये हमेशा मैं साथ में रखती हूँ, कहीं भी जाऊँ, कहाँ भी जाऊँ, मैं हमेशा सैनिटाइज़र साथ में रखती हूँ। अगर अकीरा को घर में भी मैं हाथ लगाने उठाने जाती हूँ तो मैं पहले सैनिटाइज़र लगाती हूँ। घर का कोई भी मेंबर या कोई भी उसे लेने के लिए जाए तो मैं पहले उसे सैनिटाइज़र दे देती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको बोलूँगी कि ये आपको 1000% आपके साथ होना ही चाहिए। मैं डेटॉल का यूज़ कर रही हूँ, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप बाहर जाते हैं आपके बेबी को लेके, तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत आपके मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। अगर ये आप नहीं लेके जाएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैं गई हूँ और मैं कुछ भूल गई हूँ, एक बार मैं वाइप्स भूल गई थी, मुझे वाइप्स वहाँ पे मैं जो यूज़ करती हूँ वो मुझे मिले नहीं, तो मुझे वापस घर पे आना पड़ा था उस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ आप
ये सारी चीज़ें अपने साथ रखिए। और मैंने जो भी अभी दिया है वो मेरी बेबी 3 मंथ्स की है, तो उसके हिसाब से मैंने दिया है। अगर आपका बेबी 6 मंथ से ज़्यादा एज का है तो उसे पानी पिलाना मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अभी मैं अकीरा को पानी नहीं पिलाती हूँ, तो 6 महीने के बाद पानी पिलाना होता है, तो आप पानी की बॉटल लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बॉटल है अकीरा की जी, जो दूध की बॉटल है वो मैं स्टरलाइज़ करके ही उसे पिलाती हूँ। चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, पता नहीं कितने भी हो, लेकिन मैं स्टरलाइज़ करके ही उसे उसमें दूध डाल के फिर उसे पिलाती हूँ। मैंने कभी भी ऐसे ही दूध उसे नहीं पिलाया है। वो सारी चीज़ें मैं मेरे दूसरे व्लॉग्स में बताऊँगी कि मैं क्या-क्या वो बॉटल की केयर कैसे लेती हूँ, ताकि जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बॉटल से बेबी दूध पीता है तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। वो मैं मेरे अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मेरे लिए मतलब 3 मंथ्स के हिसाब से अभी तो अकीरा की डायपर बैग में इतना ही होता है। शायद 1-2 चीज़ें बढ़ जाती है, कम तो डेफिनेटली नहीं होती है। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली, इसका फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों को भी बोल दीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी आप कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।